सेकंड न्यूज अलर्ट और इस वक्त एक सबसे बड़ी खबर से आपको रूबरू कराते हैं। झारखंड अब अनलॉक हो गया। जी हां, झारखंड में तमाम पाबंदियों को हटा दिया गया है। अब से कुछ देर पहले झारखंड में जो आपदा प्रबंधन प्राधिकार उसकी बैठक हुई और इसमें यह निर्णय लिया गया है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं इस वक्त, यानी कि अब रात 8 बजे के बाद भी दुकानें खुल सकेंगी। इसके अलावा जो पाबंदियां थी सिनेमा घर को लेकर या दूसरी जगहों को लेकर, यानी कि फुल कैपेसिटी के साथ अब वहां पर हर कुछ संचालन हो पाएगा। इसके साथ साथ जो पार्क बंद थे अब तक, पार्कों को भी खोल दिया गया है। ये बड़ी खबर इस वक्त बता रहे हैं हम आपको। मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में दोपहर 1 बजे झारखंड मंत्रालय में यह बैठक आहूत की गई थी। ये बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। और आपदा प्रबंधन की बैठक में यह फैसला लिया गया है कि झारखंड में जिस तरीके से कोरोना अभी काफी नियंत्रित स्थिति में है, एक्टिव मामले लगातार घट रहे हैं और बहुत ज्यादा घट चुके हैं, कई जिले कोरोना मुक्त हो चुके हैं। तो ऐसे में ये सरकार की ओर से बड़ा फैसला हम आपको बता रहे हैं। अभी ये बड़ी खबर इस वक्त आ रही है। 8 बजे तक की जो पाबंदियां थी उससे मुक्ति मिल गई है। लगातार लंबे समय से व्यापारी वर्ग इस बात की मांग कर रहा था कि अब चूंकि कोरोना काल जो है वो लगभग गुजर चुका है, एक्टिव मामलों की संख्या एकदम से कम हो चुकी है, संक्रमितों की संख्या बेहद नगण्य है और ऐसे में कई अस्पतालों में तो अब सामान्य अस्पताल के तौर पर भी इलाज होने लगा है। तो ऐसे में अब ये पाबंदियां 8 बजे की क्यों रखी गई हैं और आखिर में झारखंड सरकार ने भी तमाम तरह से तमाम हालातों की समीक्षा करते हुए ये तय किया कि अब 8 बजे के बाद भी दुकानें खुल सकेंगी, जो पार्क बंद थे अभी तक वो खुल सकेंगे। इसके अलावा जो बहुत सारे संस्थान हैं या बहुत सारे अधिष्ठान हैं, बहुत सारे प्रतिष्ठान हैं जो कि 50% की ऑक्यूपेंसी। हमारे चीफ सेक्रेटरी साहब, होम सेक्रेटरी साहब, सभी विभाग के प्रधान सचिव, आपदा सचिव आदि सभी बड़े अधिकारी मौजूद थे। उसमें कई एक निर्णय लिए गए हैं। एक तो जो 7 जिले में हम लोगों ने प्रथम कक्षा से 9 कक्षा तक प्रतिबंध लगाया था, वो सातों जिलों को हमने जो है प्रतिबंध से मुक्त कर दिया है। अब कक्षा 1 से लेके सभी कक्षाओं की पढ़ाई होगी और 7 मार्च से ये स्कूल खोले जाएंगे और 7 मार्च से स्कूल खोले जाएंगे और मार्च महीना तक इसमें ऑफलाइन की पढ़ाई नहीं होगी, ऑफलाइन की मतलब परीक्षा नहीं होगी। ठीक है। दूसरा है कि पार्क, पर्यटन स्थल खोल दिए जाएंगे। तीसरा है कि जितने हमारे स्विमिंग पूल वगैरह है वो सारे खोल दिए जाएंगे और रात 8 बजे का जो बंद का प्रतिबंध था उसको मुक्त कर दिया गया है। अब रात 8 बजे बंदी से मुक्ति दे दी गई है। अब पुराने सुचारू रूप से वो चले आएंगे। और जो 200 लोगों का ये था कि एकत्रित 200 लोग होंगे, उसके जगह 500 लोगों को हम लोगों ने रिलैक्सेशन किया है। और साथ ही साथ ये रेस्टोरेंट, बार, सिनेमा, इसमें 50% की बाध्यता को समाप्त करते हुए 100% जो है रेस्टोरेंट, बार और सिनेमा में 100% की जो है उनका सीटिंग कैपेसिटी के हिसाब से वो अपना काम कर सकेंगे। स्पोर्ट्स खुला रहेगा। जुलूस, मेला, प्रदर्शनी पर प्रतिबंध रहेगा और आंगनबाड़ी के जितने केंद्र हैं वो पूर्व की तरह खुले रहेंगे। ठीक है। और कुछ आप पूछना चाहते हैं तो पूछिए। कोरोना मुक्त कब तक हो जाएगा स्टेट? ये कोरोना मुक्त भगवान से आप भी प्रार्थना कीजिए, हम लोग भी प्रार्थना कर रहे हैं। सरकार जो काम करना है वो बहुत मुस्तैदी से कर रही है। अब जो है 500, 525 के करीब जो है केसेस बचे हैं, लेकिन ये भी हम लोग बहुत जल्दी ही राज्य को 100% कोरोना मुक्त कर लेंगे और हम अब 98% से भी एबव में रहे हैं रिकवरी रेट का। 7 स्कूल पर प्रतिबंध लगाया गया था, 7 जिले के लिए, और वो 7 जिले के स्कूल पर प्रतिबंध लगा था कि वो प्रथम कक्षा से उनको नहीं खोला गया था। अब वो प्रथम कक्षा से वो भी 7 जिले खुले रहेंगे, 7 मार्च को खुल जाएंगे
और उनमें मार्च तक ऑफलाइन की पढ़ाई नहीं होगी, ऑनलाइन की पढ़ाई होगी। ऑफलाइन परीक्षा नहीं, ऑफलाइन हाँ, परीक्षा नहीं, ऑफलाइन की परीक्षा नहीं होगी, वही है। हाँ, पढ़ाई होगी, मतलब हम थोड़ा कम पढ़े लिखे इसलिए बोलते हैं। अंग्रेजी तो धर धर बोलते हैं जी। हो गया ना, और कुछ? ठीक है सर, बाकी चीज तो आज से लागू हो जाएगा। हाँ, बात रखिए। आपने बोला कि खुला रहेगा, स्पोर्ट्स पे प्रतियोगिताएं भी हो सकेंगी, दर्शक बैठ सकेंगे। स्पोर्ट्स में यदि कोई बड़ी प्रतियोगिता होगी तो उसमें फिर वो प्रतियोगिता के हिसाब से उपायुक्त, स्थानीय उपायुक्त, जो जिले के उपायुक्त होंगे, उनसे जो है उनको परमिशन लेकर ही वो स्पोर्ट्स का मतलब बड़ा पैमाने पर आयोजन करना होगा। और ऐसे जो निजी स्पोर्ट्स करना है, मान लीजिए हमको दौड़ना है, फिरना है, एक्सरसाइज करना, उस पर कोई प्रतिबंध नहीं है। ठीक है, थैंक यू, प्रणाम। बड़ी खबर सब आपको रूबरू करा रहे हैं। इंतजार था इसका बहुत दिनों से कि आखिर झारखंड अनलॉक कब होगा। और देखिए, झारखंड अब पूरी तरीके से प्रतिबंध मुक्त हो गया, यानी कि कोरोना की कोई पाबंदी अब झारखंड में नहीं रही है। कोरोना मुक्त होने की दिशा में चूंकि झारखंड अग्रसर था और इसीलिए सरकार ने तय किया कि अब पहले की तरह, यानी कि 2020 में कोरोना के आने से पहले के जो तमाम हालात थे उसको फिर से रिस्टोर कर दिया गया है। अब सिर्फ और सिर्फ जो पाबंदी लगी वो है जुलूस, मेला, प्रदर्शनी पर रोक लगी रहेगी, लेकिन बाकी जो चीजें हैं वो पूर्व की तरह ही खुल पाएंगे। 2020 में जब कोरोना की पहली लहर आई थी उससे पहले की जो स्थिति थी ठीक उसी तरीके से अब सब कुछ हो जाएगा। प्रतिष्ठान, दुकान, किसी भी तरह के संस्थान या 8 बजे के बाद भी खुले रह सकेंगे। और रेस्टोरेंट हो जाए, बार हो जाए या सिनेमाघर हो जाए, अपने 100% ऑक्यूपेंसी यानी कि 100% कैपेसिटी सिटिंग कैपेसिटी के साथ खुल पाएंगे। पार्कों को खोल दिया गया है, पर्यटक स्थल भी खुल जाएंगे। और सबसे बढ़कर यह कि जिन 7 जिलों में, जिसमें रांची, पूर्वी सिंहभूम, हजारीबाग, रामगढ़, ये धनबाद, ये सब जो जिले थे, 7 जिले जहां पर लगातार कोरोना के मामले आ रहे थे, वहां पर 7 जिलों में कक्षा 1 से लेकर 8वीं तक की पढ़ाई नहीं हो पा रही थी, सिर्फ ऊपरी क्लास को ही अलाउ किया गया था। तो वहां भी अब पहली क्लास से पढ़ाई शुरू हो जाएगी। ये 7 मार्च से होने जा रहा है। लेकिन इसके साथ साथ एक और जो बड़ा ऐलान किया उसमें उन्होंने यही किया कि जो एग्जाम होंगे वो ऑनलाइन ही होंगे, क्योंकि लगातार छात्रों की ओर से यही मांग की जा रही थी कि उनके ऑफलाइन का एग्जाम देने की जो क्षमता है वो विकसित नहीं हो पाई है, या कहें कि वो ऐसा कर नहीं पाए हैं। चूंकि ऑनलाइन एग्जाम उन्होंने दिया है, ऑनलाइन ही पढ़ाई उन्होंने की है, तो इसीलिए जो एग्जाम है वो ऑनलाइन ही वो दिया जाएगा। ये भी कहा है क्योंकि जो सब्जेक्टिव होता है या लिखना पढ़ना होता है वो छात्र लगभग भूल चुके हैं। तो एक बहुत बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, एक बड़ी राहत, इसका इंतजार हो रहा था। और एक और जो सबसे अहम बात तो निकल कर है उसमें यह कि शादी ब्याह या किसी फंक्शन में जो 200 लोगों की जो सीमा तय की गई थी उस संख्या सीमा को बढ़ाकर 500 कर दिया गया है। लेकिन एक बात और आपको बता दें कि जो जुलूस है, मेला है या किसी तरह की प्रदर्शनी है उसमें प्रतिबंध उसी तरीके से जारी रहेगा, रोक उस पर जारी रहेगी। ऐसा आप नहीं कर पाएंगे किसी भी तरीके से। हाँ, एक चीज और है कि यदि किसी जिले में कोई स्पोर्ट्स से जुड़ा इवेंट हो रहा है, यानी कि खेल कोई प्रतियोगिता हो रही है और वो बड़े पैमाने पर हो रही है, तो जो उपायुक्त हैं जिला के, उनके पास एक अधिकार होगा, वो सरकार से परमिशन लेकर वहां पर अपने हिसाब से और कोरोना के हालात को देखते हुए वहां पर दर्शकों को अलाउ करेंगे या दर्शकों की सीमा तय करेंगे। लेकिन जो स्पर्धाएं होंगी खेल की वो हो पाएंगी। तो ये बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। इंतजार था इसका, लंबे समय से इंतजार था, क्योंकि कई राज्यों में लगातार इस तरह खबरें आ रही थी कि हालात अब समान होने के बाद से सब कुछ समान हो चुका है। लेकिन झारखंड सरकार की पूरी कोशिश थी कि जब तक हम इस हालत में ना पहुंच जाए, इतने कंफर्टेबल जोन में ना पहुंच जाए कि जब हम उंगलियों पर गिन पाए, चाहे वो कोरोना के संक्रमण हो जाए या कोरोना का एक्टिव केस हो जाए, जब हम उंगलियों पर गिनने लायक हालत में हो जाएंगे और लगातार हमारा जो टेस्टिंग है वो जारी रहे और जो संक्रमण की पॉजिटिविटी रेट है जो है वो माइनस जैसा ना हो जाए, यानी कि पॉइंट में आ जाए, 0.00 जैसा कुछ हो जाए जो आंकड़ा, उसके बाद जाकर ही हम, यानी कि जब हम कह पाए कि हम कोरोना को नियंत्रित कर चुके हैं, हम टेस्ट कर रहे हैं और संक्रमितों की संख्या नहीं आ रही है, जो एक्टिव केस है वो शून्य की ओर जाने लगे धीरे धीरे।
और हमारे सहयोगी विपिन इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं सीधा। विपिन, निश्चित तौर पर इंतजार था लंबे समय से झारखंड की जनता को कि अब कोरोना मुक्त होने की ओर जब बढ़ चुका है झारखंड, तो फिर लॉकडाउन में क्यों रहे, पूरी तरीके से अनलॉक करना हो जाए, क्यों ना हो जाए। और देखिए वो पल आ गया और घोषणा होगी सरकार की ओर से। झारखंड राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकार की बैठक विधानसभा में मुख्यमंत्री कक्ष में संपन्न हुई, जिसमें आपदा प्रबंधन प्राधिकार के जो उपाध्यक्ष है आपदा प्रबंधन मंत्री बन्ना गुप्ता के साथ साथ इस प्राधिकार के सभी सदस्य की मौजूदगी थी, जिसमें एक तरह से कहा जाए तो झारखंड को फिर से अनलॉक करने का निर्णय राज्य की सरकार ने लिया है। जिस तरह से राज्य के आपदा प्रबंधन मंत्री ने बताया कि अभी झारखंड में मात्र 550 कोरोना के एक्टिव केसेस हैं, जिसको देखते हुए सरकार ने यह निर्णय लिया है कि रात 8 बजे तक जो दुकानों को खोलने की छूट दी गई थी, तो इस पाबंदी में अब सरकार ने इस पाबंदी को हटा लिया है। यानी कि अब पूर्व की तरह सभी दुकानें जो है वो पूर्व निर्धारित समय तक खुल सकेंगे। पार्क, पर्यटन स्थल, स्विमिंग पूल में जो पाबंदियां थी उन पाबंदियों को सरकार ने हटा दिया है। जिन 7 जिलों में स्कूल में जो प्रतिबंध था उसको भी समाप्त कर दिया गया है। पूरी तरह से झारखंड में 7 मार्च से कक्षा 1 से ऊपर की सभी क्लासेस जो है वो चलेंगे। इसका निर्णय भी आज आपदा प्रबंधन प्राधिकार की बैठक में हुआ है। शादी विवाह में जो लिमिटेशन 200 लोगों का था उसे बढ़ाकर 500 कर दिया गया। और जहां तक प्रतिबंध की बात करें तो जुलूस, मेला, प्रदर्शनी में अभी भी प्रतिबंध जो है वो जारी रहेगा। स्टेडियम खुल गए हैं, खेल के आयोजन भी अब हो सकेंगे। अगर कोई बड़ा आयोजन होता है किसी जिले में और वहां पर अगर सिटिंग कैपेसिटी की बात करें तो वहां के जो संबंधित उपायुक्त हैं वो इस बात पर निर्णय लेंगे कि उस आयोजन में कितनी लोगों को छूट दी जा सकती है। तो जिसका इंतजार था और जिस तरह से 3 जनवरी नए साल की शुरुआत के तुरंत बाद मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में जो आपदा प्रबंधन प्राधिकार की बैठक हुई थी, जिसमें कई पाबंदियां लगाई गई थी, उसके बाद लगातार धीरे धीरे जैसे जैसे कोरोना संक्रमण का दायरा घटता गया, सरकार ने पाबंदियां हटाने का सिलसिला शुरू किया था। और अब जाकर आज जो बैठक हुई है आपदा प्रबंधन प्राधिकार में, उसमें सरकार ने झारखंड को एक बार फिर से अनलॉक करने का निर्णय लिया है। एक बार फिर से मैं दर्शकों को बता दूं पंकज की रात 8 बजे की पाबंदी हटा दी गई है। इसके अलावा जो पार्क, पर्यटन स्थल में पाबंदी थी उसे भी सरकार ने वापस ले लिया है। जो स्कूल थे और पूर्णतः 7 मार्च से क्लास 1 से ऊपर तक की कक्षाएं जो हैं वो खुलेगी, पढ़ाई वहां पर होगी। इसके अलावा लेकर लगातार कंफ्यूजन सा बना हुआ है। एक जो एग्जाम की बात कर रहे थे, जो स्वास्थ्य मंत्री जो एग्जाम लिए जाएंगे वो क्या बता रहे थे, कुछ जानकारी दे रहे थे लेकिन स्पष्ट हो नहीं पा रहा था। जिसके जो परीक्षाएं होंगे वो भी ऑफलाइन ही होंगी। जिस तरह से अब जो बातें पूर्व में थी कि कोरोना के चलते ऑनलाइन पढ़ाइयां हो रही थी, परीक्षाएं ऑनलाइन तरीके से कराई जा रही थी, तो अब जिस तरह से निर्णय लिया गया है कि 7 तारीख के बाद कल कक्षाएं शुरू होंगी, परीक्षाएं भी अब जो है वो ऑफलाइन होगी, तो पूरी तरह से झारखंड को कुछ पाबंदियों को छोड़ दी जाए तो अनलॉक कर दिया गया है। चलिए, बहुत शुक्रिया विपिन, बहुत बहुत शुक्रिया आपको, बहुत बहुत शुक्रिया विपिन, आप हमारे साथ जुड़े, बड़ी जानकारी आपने दी है। तो विपिन हमारे साथ जुड़े थे और बड़ी जानकारी दी उन्होंने कि जिस तरीके से स्वास्थ्य मंत्री आए आपदा प्रबंधन प्राधिकार की बैठक के बाद से, और बिल्कुल वही हुआ जिसकी उम्मीद की जा रही थी, क्योंकि जिस तरीके से राज्य लगभग कोरोना मुक्त होने की दिशा में अग्रसर था, लगातार एक्टिव केसेस की संख्या घट रही थी जो कि अब 500 के आसपास आ चुकी थी, इसके में उम्मीद की जा रही थी और लगातार मांग भी की जा रही थी, उम्मीद ही नहीं थी, मांग भी की जा रही थी व्यापारी वर्ग की ओर से, आम लोगों की ओर से, कि चीजें अब चूंकि पटरी पर लौट आई है, हालात लगभग 2020 के पूर्वार्ध की तरह हो चुके थे, ऐसे में जो पाबंदियां हैं उससे पूरी तरीके से हटा दी जाए। और सरकार ने बिल्कुल वही किया, जनता की भावनाओं को समझते हुए, मांग को देखते हुए और हालात को देखते हुए, सब कुछ को देखते हुए झारखंड को पूरी तरीके से अनलॉक कर दिया गया। जो 8 बजे तक की पाबंदियां थी उसमें रियायत मिल गई है। जो बार हैं, रेस्टोरेंट है या फिर सिनेमा घर है, वो फुल ऑक्यूपेंसी के साथ, यानी सिटिंग जो कैपेसिटी वहां पर जितनी उनकी है उतनी कैपेसिटी के साथ वो खुल पाएंगे। पार्कों को खोल दिया गया, पर्यटक स्थल को खोल दिया गया है। और सबसे बढ़कर जो एक बड़ी जो राहत मिली है वो अभिभावकों को मिली, वो ये क्योंकि अब अपने बच्चों को वो स्कूल भेज पाएंगे। जो 7 जिले रह गए थे, 7 जिले में जो मिडिल स्कूल तक के क्लासेस हैं, यानी कि कक्षा 1 से लेकर 8वीं तक का, वो मौका नहीं मिला था 7 जिलों में, जिसमें राजधानी रांची भी है, बड़े शहर हैं धनबाद, पूर्वी सिंहभूम, ये तमाम ऐसे जिले थे जहां पर
और दीप नारायण हमारे सहयोगी इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं। दीप नारायण, निश्चित तौर पर एक बहुत बड़ी खबर आज की, और इंतजार इस खबर का पिछले कई सप्ताह से था, जब से हालात ठीक होने लगे थे कोरोना से। अब पाबंदियों को हटा लिया गया, झारखंड अनलॉक हो गया है। क्या खबर है आपके देवघर से? कितना इंतजार था लोगों को इस बैठक का? जी बिल्कुल, देखिए लंबे समय से जिस तरह से अर्थव्यवस्था चरमराई है, जिस तरह से काम धंधे चौपट हुए थे, अनलॉक एक फेज करके ये समाप्त किया जा रहा था, लेकिन लोगों को इस वक्त का इंतजार था कि सरकार एक ऐसा फैसला ले ताकि पूरी तरीके से लोग फ्री होकर हर काम कर सकें। और जिस तरीके से आज सरकार का फैसला आया है उसमें ये बड़ी राहत देने वाली खबर है, खासकर देवघर जैसे शहरी क्षेत्रों के लिए, जहां पर शिवरात्रि आयोजित होने वाली है और लगातार सालों भर यहां यात्रियों का आना जाना रहता है, और पूरी तरह से अर्थव्यवस्था जो है वो बाबा मंदिर पर ही टिकी हुई रहती है। अच्छा, पिछले 2 सालों की बात कर लें तो सैलानियों के आने का अब तक जो चीज थी हमको चाहेंगे कि वो भी आप दर्शकों को बता दें कि अब तक किन किन पाबंदियों से अभी जो रिसेंट पाबंदियां थी उसमें किस तरीके से पाबंदियां लगी हुई थी देवघर में, खासतौर से बाबा बैद्यनाथ मंदिर में, और अब पूरी तरीके से वो मुक्त हो जाएगा। वो अंतर जो हम जानना चाहेंगे कि दर्शक जान पाए आपके जरिए। जी बिल्कुल, देखिए देवघर की बात कर लें, बाबा धाम की चर्चा लाजमी है इसमें। और इसमें जो पाबंदियां लगाई गई थी, अब तक जो पाबंदियां थी वो थी कि जितने भी पार्क हैं उन्हें 50% कम लोगों के लिए खोला जाएगा, मॉल भी इसी रूप में खोले जाएंगे, और बाजार में भी एक पाबंदियां थी। हालांकि जो टाइमिंग दी गई थी कि 8 बजे तक बंद होते थे उसमें रियायत दी गई थी। मंदिर में भी पाबंदियां थी, लेकिन जब सरकार के द्वारा यह निर्देश किया गया कि अब पूरी तरीके से अनलॉक कर दिया गया है इसे, तो ऐसे में अब सबसे बड़ी राहत की खबर यहाँ के श्रद्धालुओं के लिए होगी, यहाँ के व्यवसायियों के लिए होगा। तो कि जो मंदिर के इर्द गिर्द जितने भी इलाके हैं वो इस पाबंदियों में आ जा रहे थे, क्योंकि इनका जो फ्लोटिंग पॉपुलेशन जो है देवघर का वो यात्रियों पर ही निर्भर करता था, और पूरी तरह से व्यवसाय भी इन्हीं यात्रियों पर निर्भर करता था। तो इसमें सरकार के द्वारा जो आज आदेश जारी हुए हैं, जिस तरह अनलॉक किए गए हैं, इसमें न सिर्फ यहाँ की जनता बल्कि यहाँ के श्रद्धालु, यहाँ के पुरोहित और खुद सबसे बड़ी बात है यहाँ के अर्थव्यवस्था को एक बड़ा बल मिलेगा। और अब लोगों को उम्मीद आ गई है कि जिस तरीके से संक्रमण दिन ब दिन कम हुआ है, बता दें कि देवघर में ये संक्रमण 300 के आंकड़ा को पार कर गया था, उसके बाद धीरे धीरे इसमें गिरावट आई है और अब 2 और 3 प्रतिदिन कोरोना संक्रमण के नए आंकड़े मिल रहे हैं। ऐसे में बताया कि कोरोना पूरी तरह से कंट्रोल में है। और देवघर डीसी से जहां तक हमारी बात हुई, उन्होंने कहा है कि संक्रमण में कमी जरूर आई है लोगों को, लेकिन फिर भी एहतियात बरतने की जरूरत है। अब जब राज्य सरकार का यह आदेश जारी हो गया है तो अब लोग निश्चिंत होकर बाहर निकल सकेंगे, लेकिन जिला प्रशासन अभी ये अपील कर रहा है कि वे मास्क लगाकर ही बाहर निकलें और संयम बरतें, क्योंकि ये कोरोना जो है हमेशा के लिए समाप्त नहीं हुआ है, इसका फिर से आ सकता है। तो ऐसे में लोग फिर से लॉकडाउन की स्थिति ना पैदा हो, इसके लिए संयम काफी जरूरी है, और खास तौर पर बाहर जब भी निकले मास्क जरूरी है। तो राज्य सरकार का जो ये फैसला है वो काफी सराहनीय है, और इसमें खासकर अगर बाबा धाम की बात करें तो उन्हें एक बड़ी राहत जरूर मिली है। जी बिल्कुल दीप नारायण, और जो स्कूल आपके तो शायद स्कूल खुले हुए थे कक्षा 1 से ऊपर तक के भी, उसमें देवघर भी शामिल था, जिसमें कक्षा 9, 10 और 11वीं और 12वीं की कक्षाएं खुली हुई थी। लेकिन जब ये राहत बड़ी खबर आई है तो अब चूंकि एग्जामिनेशन का समय आ गया है, तो बच्चे अब स्कूल प्रबंधन ये निर्णय लेंगे कि जब ये आदेश जारी हुआ है तो अब स्कूलों को जो ऑनलाइन का हो रही थी एग्जामिनेशन, अब उसको ऑफलाइन किया जाए या नहीं किया जाए। लेकिन अभी लगभग सभी स्कूलों में एग्जामिनेशन लगभग शुरू हो चुका है। लेकिन अब नए सेशन से जब ये बड़ी राहत वाली खबर आई है तो नए सेशन से अब वो नौनिहाल जो 2 सालों से स्कूल को नहीं गए हैं, स्कूल नहीं जा पाए हैं और ऑनलाइन कक्षाएं हो रही थी, अब उन्हें स्कूल जाने का मौका मिलेगा और फिर से सुचारू रूप से ये अपनी स्टडी को जारी रख पाएंगे। जी
बिल्कुल दीप नारायण, तो दीप नारायण के साथ लगातार जुड़े हुए देवघर से, और बड़ी जानकारी वो ये दे रहे हैं कि देवघर भी उन जिलों में शामिल था, उन 7 जिलों में जहां पर कक्षा 1 से लेकर 8वीं तक के एग्जाम मतलब माफ कीजिएगा पढ़ाई जो है वो बाधित थी, पढ़ाई नहीं हो पा रही थी। लेकिन अब देवघर को भी अब उस श्रेणी में ला दिया गया, यानी कि जो बाकी के जो जिले थे जहां पर कक्षा 1 से लेकर 12वीं तक के एग्जाम पढ़ाई हो सकते थे, एग्जाम हो सकते थे, अब उन जिलों में देवघर भी शामिल हो गया। और बाबा धाम में इस वक्त बाबा धाम की अगर बात करें तो बाबा धाम में श्रद्धालुओं को बड़ी राहत मिली है। और देवघर से हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं हमारे सहयोगी दीप नारायण, बाबा धाम में अगर हम बात करें, और दिलीप भी हमारे साथ जुड़ गए धनबाद से, ये भी बड़ी जानकारी, तो दिलीप के पास चल लेते हैं। बाबा धाम से तो जानकारी हमने ले ली दीप नारायण के जरिए, दिलीप के पास चलते हैं। दिलीप, धनबाद में भी बड़ी जाहिर सी बात है, बहुत लंबे समय से मांग की जा रही थी कि अब चीजें समान हो चुकी हैं, कोरोना मुक्त होने की दिशा में अग्रसर हो चुके हैं, एक्टिव मामलों की संख्या लगातार घट रही है, बल्कि उंगलियों पर आ चुकी है। तो ऐसे में सरकार आखिर पाबंदियों से रियायत क्यों नहीं दे रही है, झारखंड को अनलॉक क्यों नहीं कर रही है? तो देखिए बड़ी खबर आज आ गई। धनबाद के लोगों को का क्या प्रतिक्रिया आ रही है इस खबर के बाद से? अब देखिए, बिल्कुल पिछले कई दिनों से लोग मांग कर रहे थे कि कोरोना संक्रमण में लगातार गिरावट आ रहा है और कोई वजह नहीं बन पा रही है, क्योंकि आपने स्कूल खोल दिया है, स्टेडियम खोल दिए हैं, कई ऐसे क्षेत्र हैं जहां पे आपने रियायत दी है, तो फिर आप रेस्टोरेंट में आपने 10 बजे तक बैठने की इजाज़त दे दी है, तो फिर आखिर दुकानों को खोलने की इजाज़त क्यों नहीं दे रही है? तो आज सरकार ने बहुत बड़ा फैसला लिया है, अब दुकानें 10 बजे रात तक खुलेंगी, 8 बजे से बढ़ा दिया गया उन्हें। तो ये बहुत बड़ा फैसला है। जो दुकानदार है, जो व्यवसाय वर्ग है, वो सरकार के फैसले को सराह रहे हैं। पार्क को आपने खोल दिया है जिसमें सावधानी बरतनी है, इसमें भी लोग काफ़ी खुश है, क्योंकि मनोरंजन या फिर घूमने के लिए लोगों का एक बड़ा साधन होता है पार्क, आपने उसे खोलने की इजाज़त दी है, लोग खुश है। और शादी ब्याह में भी जो भीड़ इकट्ठी होती थी, आपने जो आंकड़ा जारी किया था उस आंकड़े को भी बढ़ा दिया है। पार्क के अलावा जो स्टेडियम है वहाँ पे भी दर्शक जा सकते हैं। तो इस पूरे मामले को लेकर के धनबाद में भी जो लोग हैं वो सरकार के फैसले को सराह रहे हैं, क्योंकि जिसने सरकार ने जो पहल की थी कोरोना संक्रमण को रोकने के लिए, बार बार दिशा निर्देश जारी किया था, चाहे जिला स्तर पे अधिकारी हो, स्वास्थ्य विभाग के अधिकारी, उनके तरफ से भी पहल की गई थी, और वह पहल का नतीजा है कि कोरोना संक्रमण पे लगातार काबू पाया जा रहा है, और जो संख्या है इजाफा में, इनमें भी गिरावट हो रही है। तो ऐसे में ये मांग था लोगों का, और जो व्यवसायी वर्ग के लोग मांग कर रहे थे सरकार से कि उन्हें राहत दी जाए, और जो बाकी पाबंदियां हैं उन्हें भी इस श्रेणी से हटाया जाए, और सरकार ने आज फैसला लिया है। तो जाहिर सी बात है कोयलांचल के लोगों में भी इस बात को लेकर के काफी खुशी दिख रही है। जी बिल्कुल दिलीप, तो एक बड़ी जानकारी इस वक्त पहले हम दर्शकों को एक बार बता देते। दिलीप हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं, दीप नारायण हमारे साथ जुड़े हुए हैं, लेकिन इस बीच आपको हम एक बार फिर से वो पूरी जानकारी एक साथ आपको बता दे रहे हैं कि आखिर अब क्या क्या हो जाएगा। जो नया फैसला लिया गया आपदा प्रबंधन प्राधिकार की बैठक के बाद से 8 बजे की जो पाबंदी थी वो हट गई है, यानी कि सबसे बड़ी रियायत जिसकी मांग हो रही थी, सभी स्कूल खुल जाएंगे। जो हर जिले में अब, यानी कि जो 7 जिले फिलहाल मुक्त थे सरकार के पूर्व के फैसले से, वो 7 जिले भी अब उन जिलों में शामिल हो गए। यानी कि अब झारखंड के 2400 जिलों में कक्षा 1 से लेकर क्लासेज जो है वो खोल दिए गए हैं। 7 मार्च, हालांकि बता दें आपको कि ये जो बाकी के 7 जिले जहां पर कक्षा 1 से क्लास खोले जाने हैं, बाकी जिलों में तो खुले हुए, लेकिन ये 7 मार्च से ये एप्लीकेबल होगा। 7 मार्च के बाद ही जो 7 जिले, जिसमें रांची है, देवघर है, पूर्वी सिंहभूम है, हजारीबाग है, ये ऐसे जिले हैं कुछ जो हैं जहां पर संक्रमण था, संक्रमण की रफ्तार बहुत कम हो गई थी, लेकिन संक्रमण के जो मामले आ रहे थे लगातार। अब चलिए हम इसको लेकर सीधा रुक करते हैं हमारे तमाम सहयोगियों के साथ। हमारे साथ इमरान जुड़ गए हैं रांची से, हमारे साथ दिलीप जुड़े हुए हैं धनबाद से, हमारे साथ दीप नारायण भी जुड़े हुए हैं। सबसे पहले इमरान के पास चलते हैं, क्योंकि दीप नारायण के पास हम हो चुके हैं, हम दिलीप के पास भी हुआ है, तो इमरान से जानना चाहेंगे सबसे पहले। इमरान, निश्चित तौर पर बड़े लंबे समय से व्यापारी वर्ग ये मांग कर रहा था कि आखिर 8 बजे वाली पाबंदी कब हटेगी। अब देखिए पाबंदी हटा दी गई सरकार की ओर से। जिस तरह से कोरोना संक्रमण के मामले धीमे पड़ गए थे, लगातार कोरोना पर जो है राज्य सरकार ने नियंत्रण किया था, कंट्रोल किया था, जिसके बाद से कई पाबंदियां, जब पीक आवर में कोरोना थी तो कई पाबंदियां लगाई गई थी ताकि कोरोना का जो संक्रमण है उसको कंट्रोल किया जाए। तो कहीं ना कहीं 8 बजे तक जो दुकानें बंद करने की अनुमति दी गई थी कि सभी दुकानें शहर की जो है वो 8 बजे तक ही बंद कर दी जाएगी, लेकिन अब जब आज आपदा प्रबंधक की बैठक हुई तो इसमें निर्णय लिया गया कि जो दुकानें हैं वो अपने जो निर्धारित समय है, जो बंद करते थे लोग 8 बजे के बाद तक वो अपनी दुकानें खुली रख सकते हैं, जो निर्धारित है उनकी समय सीमा है
वो कर दी गई। इसके अलावा पर्यटक स्थल जो काफी लंबे समय से बंद था, न्यू ईयर के समय से ही लगातार जो पर्यटक स्थल बंद किए हुए थे उन्हें खोलने की अनुमति दे दी गई है। स्कूल को खोलने की अनुमति दे दी गई है। सिनेमा और रेस्टोरेंट और बार में चूंकि कैपेसिटी के कम थे पहले, और अब जाकर 100% कैपेसिटी के हिसाब से बैठने की इजाजत दी गई। शादी समारोह में लगातार बातें ये भी की जाती है कि शादी समारोह में जो संख्या है उसे बढ़ानी चाहिए, क्योंकि अब कोरोना का संक्रमण नहीं है, लोग शादी समारोह में नहीं शिरकत फरमा पा रहे हैं। तो कहीं ना कहीं उन लोगों के लिए राहत है जो लंबे समय से शादी समारोह की लिस्ट को लेकर के ध्यान देते थे, कैपेसिटी को लेकर के ध्यान देते थे। 500 लोगों की अनुमति मिलेगी अब इस तरह की। हालांकि अभी भी राज्य सरकार ने जो कोरोना का संक्रमण है जिस तरह से कई जिलों पर देखने को मिल रहा है, चाहे राजधानी रांची की अगर हम बात करें तो अब भी एक्टिव केसेस की अगर हम बात करें तो 150 से अधिक एक्टिव केस अभी भी राजधानी में है। इन तमाम बातों को ध्यान में रखते हुए जुलूस प्रदर्शन पर जो है उस पर अभी भी प्रतिबंध लगाया गया है। इस पर किसी भी तरह की छूट जो है वो राज्य सरकार ने नहीं दी है। तो कहीं ना कहीं आपदा प्रबंधन में आज जो सबसे बड़ी जो रियायत है राज्य की जनता के लिए वो कि 8 बजे तक की जो दुकानें बंद करने के लिए जो पाबंदियां लगाई गई थी, इमरान इन सब के बीच में चूंकि आप रांची में इमरान, तो एक चीज जानना चाहेंगे, एक जो जिक्र किया गया 7 मार्च का, वो सिर्फ स्कूलों पर एप्लीकेबल है या कि जो पूरे फैसले लिए गए हैं उसके लिए एप्लीकेबल है? मतलब क्या 7 मार्च का जो है वो स्कूलों के लिए सिर्फ कहा उन्होंने, या फिर जो कहा कि आज से बाकी चीजें हो जाएंगी और 7 मार्च से तमाम चीजें होंगी? नहीं, देखिए स्कूल के लिए लगातार जो शिक्षा मंत्री हैं या शिक्षा विभाग है वो लगातार इस सारी बातों को बता रहे थे कि कहीं ना कहीं आने वाले दिनों में जो संकेत दिए जा रहे थे उस पर आज मोहर लग गई है कि सभी लोग कह रहे थे कि मार्च के फर्स्ट वीक में सारी स्कूलें जो हैं वो खुल जाएंगी। तो जो 7 मार्च की जो समय सीमा है वो स्कूल के लिए निर्धारित की गई थी। स्कूल के जो बंद थे उनको कहा गया कि 7 मार्च तक जो स्कूलें हैं वो अपनी सारी स्कूलों को वो ओपन कर सकते हैं, खोल सकते हैं, स्कूल जो है वो खोले जाएंगे। इसके अलावा जो पर्यटक स्थल हैं, जो चीजें हैं, जो चाहे जो पाबंदियां था जिन पर जो फैसले लिए गए हैं वो आज से ही लागू हो चुके हैं या फिर 1 तारीख से, या फिर कैसे लागू हो रहे हैं वो, या हो गए लागू इस घोषणा के साथ ही? देखिए इनको समझना होगा कि जिस तरह से पार्क या दूसरी चीजें जो बंद थी, कहीं ना कहीं उन तमाम चीजों को फिर से ओपन करने से पहले कई चीजों को देखनी है। अगर वो कैपेबल है, वो सक्षम है कि वो आने वाले 2 दिनों में, 3 दिनों में, 4 दिनों में खोल सकते हैं, तो मुझे नहीं लगता कि इसमें किसी भी तरह की पाबंदियां लगाई गई हैं, ना ही इस पर कोई समय सीमा निर्धारित की गई है। वो अपनी जो चीजें हैं वो खोल सकते हैं। लेकिन जो स्कूल है उसके लिए समय सीमा निर्धारित कर दी गई है कि 7 मार्च से जो स्कूलें हैं वो अपने जो है वो खोल सकते हैं, उनको खोलने की अनुमति दे दी गई है। तो कहीं ना कहीं एक बड़ी रियायत है, क्योंकि बाजार काफी समय से ये डिमांड कर रहा था, दुकानदार व्यावसायिक वर्ग ये डिमांड कर रहे थे कि जो कोरोना का संक्रमण के मामले अब बेहद कम हो गए हैं। ऐसे में जब कोरोना का संक्रमण का दायरा कम हुआ है तो ऐसे में जो व्यावसायिक वर्ग के जो लोग हैं उनको रियायत मिलनी चाहिए। अब जो दुकानें हैं 8 बजे तक जो सारी दुकानें बंद हो जाती हैं, कई दुकानें जो है। दीपनारायण, एक चीज आपसे चाहेंगे, जैसा कि आपने बताया कि रेस्टोरेंट की बात आपने बता दी, स्कूलों को लेकर बताया, स्कूल जो है क्या वो तैयारी में जुटे हुए थे? क्योंकि एक संकेत तो सरकार ने दिया ही था कि जब बाकी 17 जिले जो हैं वो खोले जा चुके हैं, तो जो बाकी 7 जिले में जिसमें देवघर भी शामिल था, तो स्कूल क्या तैयारी करते अपने स्तर पर? वो क्या 1 से 2 दिन में खोल देंगे या फिर थोड़ा वक्त लेंगे वो स्कूलों को खोलने में अपने? नहीं, देखिए इन्हें जरूर उम्मीद थी कि जिस तरीके से 17 जिलों में 1 से कक्षा 12 तक को खोला गया था निरंतर, उसी तर्ज पर 1-2 सप्ताह के अंदर ये 1 से लेकर 8 तक के भी विद्यालयों को खोल दिया जाएगा। लेकिन इन 7 जिलों को अलग रखा गया था। स्कूल प्रबंधन की अपनी जिम्मेदारी होती है, क्योंकि वो सारी व्यवस्थाएं उन्हें करनी पड़ती है, और ये इसमें लगभग 10 से 15 दिनों का समय लग जाता है। अब जो समय है वो लगभग सभी स्कूलों में, जो भी सीबीएसई और आईसीएसई बोर्ड के स्कूल हैं, उन्होंने अपनी तैयारियां ऑनलाइन एग्जामिनेशन के लिए कर ली थी। कई स्कूलों में एग्जामिनेशन शुरू भी हो चुका है। तो ऐसे में अब इसे ऑफलाइन करना संभव नहीं है और इसके लिए उनके पास समय भी नहीं है। तो ऐसे में अब उम्मीद जताई जानी चाहिए कि जो अप्रैल का नया सेशन आएगा उसमें बच्चे आएंगे स्कूल और उसके बाद अपनी पढ़ाई को सुचारू रूप से चला पाएंगे। तो कुल मिलाकर नटशेल में यही बात है कि स्कूल के पास अब इतना समय नहीं है कि वो अब अविलंब इसको ऑफलाइन कक्षाएं शुरू कर दे या परीक्षाएं लेनी शुरू कर दी। तो अब स्कूल के पास इतना समय नहीं रहने के कारण अब उम्मीद यही जतानी चाहिए कि जो नया सेशन आएगा, अप्रैल का जो सेशन चलेगा, उसमें अब कक्षाएं
नर्सरी से लेकर 12th तक सुचारू रूप से चलेंगी, क्योंकि लंबे समय से गार्जियन को और खुद छात्रों को भी ये उम्मीद थी कि वो 2 साल से स्कूल से दूर हैं। कई ऐसे विद्यार्थी और परिजन हमारे संपर्क में आए जिन्होंने अपने बच्चे का 2 साल पहले एडमिशन कराया था और अभी तक उनके यूनिफॉर्म तक की खरीदारी नहीं की थी। तो अब उनके लिए एक राहत भरी खबर है कि अब उनके बच्चे भी... लेकिन मुझे लगता है कि उन स्कूलों में जहां पर कक्षा 12वीं तक के अगर पढ़ाई हो रही होगी जहां पर वहां पर 8 से ऊपर चलिए वहां पर तैयारी होगी, ऑलरेडी होगी। दिलीप के पास, दिलीप एक चीज जो है कि यहां पर बता रहे आपको एक चीज, जैसे कि तमाम चीजों तो हमने बता दिया कि रियायतें क्या मिल गई है, पाबंदियां क्या हटा ली गई हैं। एक चीज जो आपसे जानना चाहेंगे, क्योंकि धनबाद आपका एक ऐसा इलाका जहां पर वो कई जिलों से और कई दूसरे राज्यों से भी सटता हुआ होता है, तो क्या जो बॉर्डर इलाके हैं, जो सीमावर्ती इलाके, वहां पर सामान्य तरीके से आवागमन जारी रहेगा या फिर वहां पर पाबंदियां रहेंगी, यानी कि जो आना जाना है लोगों का वो आसानी से हो नहीं पाएगा भी, वो कैसा रहेगा? सरकार ने जो बैठक में निर्णय लिए हैं, निर्णय के बाद जो बातें हैं वो कुछ देर में पता चल जाएगा कि उसमें किन किन बातों को ख्याल रखा गया और किन किन बातों में बारीकियों से छूट दिया गया। तो बॉर्डर इलाका है, बंगाल की कई सीमा जो है कि झारखंड के धनबाद जिले से जुड़ती है और वहाँ पे देखने वाली बात होगी कि आने वाले समय में जिला प्रशासन की तरफ से क्या निर्देश जारी किए जाते हैं कि जो अंदर आएंगे उन्हें कोरोना संक्रमण जांच से गुजरना पड़ेगा या फिर जो पाबंदियां उनमें ढील दी जाएगी, आप आसानी से बिना पास के जरिए आना जाना कर सकते हैं। बाहर से भी लोग काफ़ी कनेक्टिविटी रहती है धनबाद में, क्योंकि उनके कई रिश्तेदार बंगाल में और धनबाद में रहते हैं। तो ये थोड़ी देर बाद पता चलेगा, लेकिन कह सकते हैं सरकार ने जो फैसले लिए हैं राहत देने वाली वह फैसला है। और धनबाद में भी लोग, चाहे वो व्यवसायी वर्ग हो या फिर पेरेंट्स हो या फिर खेल कूद से जुड़े लोग हो, सभी लोग सराहना कर रहे हैं कि इस फैसला काफ़ी सराहनीय है और आने वाले समय में जो सरकार का दिशा निर्देश जारी रहेगा उसको पालन करते हुए और सभी चीज़ों का वो ध्यान रखेंगे ताकि कोरोना जैसे महामारी पे काबू पाया जा सकता है। जी बिल्कुल। इमरान के बात चलते, इमरान एक जानकारी आपसे चाहेंगे, चूंकि आप रांची में है, तो रेलवे स्टेशन पर या बस स्टैंड पे जिस तरीके से आवागमन चल रहा था, क्या अभी भी टेस्टिंग का तमाम चीज जो टेस्टिंग है वो होते रहेंगे? और जो बॉर्डर इलाके से यानी कि दूसरे जिलों से आएंगे, जो जिला जहां पर कनेक्टिंग है, वहां पर क्या जांच वगैरह होगा, पहले की तरह होते रहेगा या फिर किस तरीके से ये व्यवस्था दी गई है, या फिर सब कुछ ही ओपन हो गया अभी? बिल्कुल, जिस तरह से कोरोना का संक्रमण के मामले जब कम हुए हैं, घटे हैं, तो कहीं ना कहीं इस पूरे मामले को लेकर के समझना होगा कि संक्रमण कम जरूर हुए हैं, खत्म नहीं हुए हैं। इसलिए जो एयरपोर्ट हो या रेलवे स्टेशन हो या बस स्टैंड हो या फिर वैसे टेस्टिंग सेंटर जहां पर जिला प्रशासन ने या राज्य सरकार ने कोरोना संक्रमण के मामलों को लेकर के समीक्षा की थी या जाँच के लिए कई टीमें जो वहाँ पर बैठाई गई थी, वो तमाम लोग जो हैं वो लगातार कार्यरत रहेंगे। वो लगातार जो टीमें हैं, चाहे एयरपोर्ट की बात करें, रेलवे स्टेशन की बात करें, उन तमाम जगहों पर टेस्टिंग की व्यवस्था जो है वो की जाएगी। चूंकि कई राज्यों से लोग आ रहे हैं, ऐसे में झारखंड के संक्रमण के मामले जरूर कम हुए हैं। दूसरे बिल्कुल इमरान, तो निश्चित तौर पर इमरान आपका शुक्रिया, दिलीप आपका शुक्रिया और दीपनर आपका भी शुक्रिया। आप लोगों ने अपने अपने जिलों से, अपने अपने जगह से हालात को बताया कि किस तरीके से बेसब्री से लोगों को इंतजार था कि सरकार जो पाबंदियां लगा कर रखी है उसमें थोड़ी ढील दे, और थोड़ी क्या पूरी ढील सरकार ने दे दी है। जो रियायतें दे रही थी सरकार दे चुकी है। स्कूलों को लेकर जो बस है कि 7 मार्च से स्कूल जो है वो खोल दिए जाएंगे, कक्षा 1 से लेकर 7 तक 7 जिलों में जिन पर वो पाबंदियां लागू थी। तो चलिए, जो मांग थी लोगों की, जो हालात है फिलहाल कोरोना के, और तमाम चीजों की समीक्षा करते हुए सरकार ने तय किया कि अब झारखंड को पूर्णतः अनलॉक कर देना है। तो आपदा प्रबंधन प्राधिकार की बैठक सरकार ने बुलाई और यह फैसला ले लिया। अब झारखंड अनलॉक हो चुका है। नमस्कार। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।